हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज हम सिंगुलरिटी पढ़ेंगे। कौन सी? रिमूवेबल सिंगुलरिटी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सिंगुलरिटी होती क्या है। सिंगुलरिटी की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो कन्फ्यूज़न था वो हमने दूर कर दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड क्या होती है, उनके एग्जाम्पल भी देखे थे। उसके बाद जो सिंगुलरिटीज हैं उन्हें हम तीन टाइप्स में और डिवाइड करते हैं, रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल। तो ये तीन सिंगुलरिटी और होती है। तो जिनमें फर्स्ट है हमारी रिमूवेबल सिंगुलरिटी। नाम से ही पता लग रहा है जिसे रिमूव कर दिया जा सके। ऐसी सिंगुलरिटी जिसे हम रिमूव कर सकें, हटा सकें, वो कहलाएगी हमारी रिमूवेबल सिंगुलरिटी। यानी कि करेंगे क्या, सिंगुलरिटी तो है रिमूवेबल, लेकिन हम थोड़ा सा फंक्शन को अलग तरीके से एक्सप्रेस कर दें, उसे थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन कर दें, तो हमारा क्या होगा, वो सिंगुलरिटी, उस जो हम नया फंक्शन बना रहे हैं उस पे हमारी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, उस नए फंक्शन पे। तो ऐसी होती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी की डेफिनेशन के बारे में देखिए, हमने पढ़ा था लोरेंट एक्सपेंशन। लोरेंट एक्सपेंशन में दो पार्ट थे, जिनमें एक पार्ट था प्रिंसिपल पार्ट। तो हमने लोरेंट एक्सपेंशन पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था, और अब बताती हूँ कि लोरेंट एक्सपेंशन में यदि प्रिंसिपल जो पार्ट है उसमें हमारी एक भी टर्म ना हो, कोई सिंगल टर्म ना हो, 1/z-z0 या 1/z-z² z0 का स्क्वायर, इन सब की, यानी 1 में जो नेगेटिव पावर्स हैं z की या z-z0 की, वो सारी यदि जीरो हो जाएं, जो पावर है उनके कोफिशिएंट जीरो हो जाए, यानी वो हमें टर्म्स ही ना मिले नेगेटिव पावर वाली, तो वहाँ होती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम देखते हैं हम किस तरह और फाइंड कर सकते हैं इस सिंगुलरिटी को, किस तरह एक्सपेंशन से हम देख सकेंगे, या किस तरह कोई एक और मेथड होगा, लिमिट मेथड जिसे हम बोलेंगे, उससे भी हम देखेंगे इसे। तो सबसे पहले लिखिए, आप हेडिंग डालिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ए function fz has removable singularity A function fz has removable singularity at z बराबर a if the Laurent expansion of Lorentz एक्सपेंशन या लोरेंट सीरीज, कुछ भी बोल सकते हैं, लोरेंट सीरीज does not have any term in principal part of fz if Laurent series of fz does not have any term in principal part. यानी कि लोरेंट एक्सपेंशन का जो प्रिंसिपल पार्ट होगा उस एफजेड का, हमारा उसमें कोई टर्म ना हो हमारी। लोरेंट एक्सपेंशन कैसे होता था? लोरेंट एक्सपेंशन में एफजेड को किस तरह डिफाइन कर रहे थे? लोरेंट सीरीज क्या बन रही थी हमारी, क्या बन रही थी? एफजेड बराबर समेशन n बराबर 0 to infinity an z माइनस z0 पे पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 to infinity bn
अपॉन जेड माइनस जेड नोट पे पावर n। इस वाली टर्म को हम कह रहे थे प्रिंसिपल पार्ट, जिसमें नेगेटिव पावर आती है जेड माइनस जेड नोट की। तो ये हमारा कहला रहा था प्रिंसिपल पार्ट जब हमारे bn इफ bn बराबर 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। यहाँ पे हम a पे बात कर रहे हैं तो आप a लिख लीजिए, जेड नोट और a में कंफ्यूजन ना, इसलिए इस तरह से वो जेड नोट के अलोंग हमने ओपन की, ये जेड बराबर a के अलोंग ओपन की गई है। सो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल एट z बराबर a। तो लोरेंट एक्सपेंशन की जो ये वाली टर्म है ये होती है प्रिंसिपल पार्ट, और प्रिंसिपल पार्ट में ये वाली टर्म कब नहीं आएगी, जब ये जो bn है ये सारे जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी रखता है। ठीक है, समझ गए ना, नेगेटिव पावर नहीं आए, सारी जेड की जेड माइनस ए या जेड माइनस जेड नोट की सारी पावर हैं वो हमारी पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। इसके अलावा और क्या कहेंगे, जब हमारा एक होता है कि जो पॉइंट है, लिमिट मेथड क्या कहता है हमारा, एक तो हम इस तरीके से इसे फाइंड कर सकते हैं, दूसरा है लिमिट मेथड कि जो हम फंक्शन है एफ जेड, फंक्शन पे लिमिट लगाएंगे, हम लगाएंगे लिमिट इस पे फंक्शन पे। लिमिट क्या लगाएंगे, जिस पॉइंट पे हमें चेक करनी है z को, z टेंड्स टू a, लिमिट z टेंड्स टू a, एफ जेड की लिमिट निकालेंगे। ये लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करे। कैसी एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट फाइनाइटली। सबसे पहली बात कि इसकी लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, साथ के साथ यूनिक होनी चाहिए। जैसे कई हम पढ़ते हैं टर्म्स की जो लिमिट होती है वो हमारी 1 -1 दो लिमिट्स आ जाती हैं, ओसिलेट करती हैं 1 से -1 पे, या किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में ओसिलेट करती है। कई बार ऐसा होता है किसी फाइनाइट पॉइंट और इनफाइनाइट पे ओसिलेट करने लगती है, या किन्हीं दो फाइनाइट पे। तो सबसे पहली बात फाइनाइट होनी चाहिए, एंड एग्जिस्ट करने का मतलब है वो यूनिकली एग्जिस्ट करे। तो हम क्या कहते हैं, वहां पे हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। तो ये दोनों चीजें, ये दो मेथड हैं, एक लिमिट मेथड है, एक हमारा एक्सपेंशन वाला मेथड है। एग्जाम्पल होंगे उसी तरह से हम करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह हम कर रहे हैं। दोनों मेथड से हम एग्जाम्पल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे इजी हम एग्जाम्पल पे करते हैं। सबसे इजी एग्जाम्पल कौन सा है, साइन जेड बाई जेड। साइन जेड का एक्सपेंशन आप लोगों को आता ही होगा, वो तो 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं, और साइन जेड सबसे पहले हम 10th में पढ़ ही लिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, एफ जेड एक लिया हमने, एफ जेड है साइन जेड बाय जेड, जेड इज नॉट इक्वल टू 0। देखो z 0 के बराबर नहीं है, ये हमने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लिख दिया, भाई हमने इसे फंक्शन बोला है। बाकी यदि हम इस फंक्शन को देखें तो z बराबर 0 पे हमें प्रॉब्लम दिख रही है। हम यदि z बराबर 0 पे f0 की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो मैं z बराबर 0 इसमें पुट नहीं कर सकती। अब मुझे ये देखना है z बराबर 0 पे जो प्रॉब्लम है वो कैसी प्रॉब्लम है, रिमूवेबल है या नहीं है। देखो, एक तो मेथड है कि हम लिमिट मेथड का यूज करें, दूसरा है एक्सपेंशन का यूज करें। सबसे पहले लिमिट, आपको पता होगा कि लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z बाई जेड की जो लिमिट होती है वो 1 आती है। करते आए हैं ये हम छोटी क्लासों से ही, साइन z बाई जेड, साइन x बाई x, इस तरह हम करते थे ना, तो आती है 1। तो इसका मतलब ये कैसी है, एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है सबसे पहली बात।
साथ के साथ यूनिक है, यूनिक भी है, तो इसका मतलब रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। हमें पता लग गया रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, हमने लिमिट देखी डायरेक्ट, हमें पता लग गया। दूसरा हम एक बार चेक करते हैं एक्सपेंशन से। कैसे करेंगे एक्सपेंशन से? देखो एक्सपेंशन से चेक करेंगे, हमारे पास फंक्शन है साइन जेड बाई जेड। एक्सपेंशन करते हैं, 1 बाई जेड को बाहर रखा, इस वाले को, साइन जेड का क्या होता है, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस जेड रेज टू पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस, और इस तरह हमारी टर्म्स आगे बढ़ती जाती हैं। 1 बाई जेड को अंदर ले जाते हैं, ये हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस जेड रेज टू पावर 6 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस, इस तरह से और टर्म आगे चलती जाएंगी। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, यदि हमने इसका, हमें प्रॉब्लम भी कहाँ थी, जेड बराबर 0 पे, और जेड बराबर 0 की जेड माइनस 0 यानी जेड बराबर 0 के अलोंग हमने इसे एक्स का एक्सपेंशन कर दिया उस पॉइंट के अलोंग जिस पॉइंट पे हमें चेक करना था। तो हमारे पास जो ये लोरेंट एक्सपेंशन आया, इसमें देखो सारी पावर्स पॉजिटिव पावर्स आ रही हैं जेड की, और आगे भी पॉजिटिव ही आने वाली है, यानी कि नेगेटिव पावर कोई है नहीं। तो हम कहेंगे इस फंक्शन साइन जेड अपॉन जेड के लोरेंट एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है, तो हम इसे कहेंगे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है z बराबर z नोट। सो z नोट की वैल्यू क्या है, 0। z बराबर 0 पे कैसे सिंगुलैरिटी है, हमेशा यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। तो ये तो था एक इजी सा एग्जांपल हमने किया। एक और इजी एग्जांपल ही करते हैं, फिर जब हम तीनों सिंगुलैरिटीज पढ़ लेंगे तो फिर हम करेंगे आगे हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। अभी हम सिर्फ इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो एक एग्जांपल और करेंगे, उससे पहले अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हम एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें सिंगुलैरिटी नहीं होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम है z बराबर 0 पे, इसलिए हमने z को 0 से बाहर रखा है, मतलब इसके डोमेन से बाहर रखा है। अब यदि हम एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करें gz, साइन जेड बाई जेड है, यदि z इज नॉट इक्वल टू 0 है, z बराबर 0 पे क्या वैल्यू रखें, z बराबर 0 पे जब हम फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या वैल्यू रखते हैं, वो वैल्यू रखते हैं उस पॉइंट पे जो हमारी ये फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू आती है। तो यहाँ लिखा हमने 1। अभी इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने में या कॉन्टिन्यूस होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह हमने ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इस फंक्शन के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 0 पे हमने अलग से एक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू दे दी है। तो अब इस फंक्शन के पास कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब अब ये फंक्शन कैसा हो गया, नॉन सिंगुलैरिटी वाला फंक्शन है, इसके पास कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। दूसरी बात, जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी थी z बराबर 0 पे, उसे हम अलग करते हैं बाकी पूरे नेबरहुड में, या हम कह सकते हैं पूरे जहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में या जिस भी डोमेन में यदि हम डिलीटेड नेबरहुड लें z बराबर 0 का डिलीटेड नेबरहुड, या पूरे डोमेन में z बराबर 0 को हटा दे जहां प्रॉब्लम थी, fz इस फंक्शन का और gz इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, सेम होगा। सिर्फ z बराबर 0 पे इसे प्रॉब्लम है और इसे प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वैल्यू 1 है। बाकी इस पॉइंट के अलावा पूरे डोमेन में या पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में दोनों फंक्शन सेम रहने वाले हैं, सेम बिहेव करने वाले हैं। तो ये है हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को किस तरह हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल और है सिंपल, लिखिए
एक एग्जाम्पल है एफ जेड बराबर जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब। देखो अभी हमने पोल पढ़ा नहीं है, लेकिन पोल में क्या होता है, इसी तरह नीचे हमें टर्म दिखती है जेड की पावर, जेड बराबर 0 तो या फिर जेड बराबर जेड नोट होता है तो जेड माइनस जेड नोट की कुछ पावर हमें दिखती है। तो अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन ये वाला एग्जाम्पल देख के हम समझेंगे सीधा कि ये पोल है, लेकिन यहाँ पे पोल नहीं है, ये है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। उसके लिए वही हम दोनों मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले लिमिट मेथड का यूज करते हैं। तो z बराबर 0 पे ही इसे प्रॉब्लम है, लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस साइन z अपॉन जेड क्यूब। लिमिट कैसे निकालते हैं, 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम एल रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस कोस जेड अपॉन 3z स्क्वायर एंड अगेन एल हॉपिटल रूल लगाएंगे क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन रही है। फिर से हम ऊपर और नीचे डेरिवेटिव करेंगे, 0 हो गया एंड माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन एक्स, साइन जेड, सॉरी एक्स नहीं है यहाँ पे, और ये हो गया 6z। क्या वैल्यू आ गई हमारी। अब इस पे हम दोबारा लगाएंगे तो वैसे 0/0 बन रहा है क्योंकि साइन जेड भी 0 होगा, जेड भी 0, लेकिन हम ऐसे अलग करके लिखेंगे, हमें डायरेक्ट पता है क्योंकि साइन जेड अपॉन जेड की वैल्यू 1 होती है, ये वाली लिमिट 1 हो जाएगी और लिमिट z टेंड्स टू 0 1 इस फंक्शन एफ जेड की जो वैल्यू है हमारी आ गई 1/6। लिमिट कैसी हो गई, यूनिक, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट क्या कर रही है, यूनिक भी है और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। इस फंक्शन की लिमिट आई 1/6। देखने से पोल जैसा थोड़ा लग रहा था, नेक्स्ट क्लास में हम पोल के बारे में बात करेंगे, पोल की सारी बातें। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। दूसरा हम इसका भी एक्सपेंशन से चेक करेंगे। एक्सपेंशन करते हैं z माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब, z माइनस साइन जेड का z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z रेज टू पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 अपॉन जेड क्यूब। ऊपर वाले को सोल्व किया, हमारे पास आया ये बचा 1/z क्यूब, इसे आगे लिख दिया, ऊपर बचा z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z रेज टू पावर, ये हो जाएगा माइनस का z रेज टू पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये z क्यूब से डिवाइड करने के बाद हमें बचेगा 1/3 फैक्टोरियल माइनस z स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल, और इस तरह से नेक्स्ट टर्म होगी z रेज टू पावर हमारी 4/7 फैक्टोरियल माइनस, इस तरह से हमारी चलती हुई आगे टर्म जाएगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारी जो पावर्स हैं पॉजिटिव ही मिलती जाएंगी आगे। तो ये जो एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट में हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई टर्म नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। z बराबर 0 पे ये फंक्शन एफ जेड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी रखता है। क्या कहेंगे, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी रखता है। और यदि हमें कोई फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है तो z जब 0 नहीं है तो वैल्यू ये, एंड जब z 0 है तो कौन सी वैल्यू देंगे, ये 1/6 जो हमारी लिमिट की वैल्यू आ रही है। तो ये होती है हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। दो ही बातें हैं, लिमिट एग्जिस्ट करे कैसे, यूनिकली एंड फाइनाइटली। दूसरी बात है कि जो लोरेंट एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ना हो तो हम कहेंगे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है ये हमारी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पोल के साथ। ओके, थैंक यू।